नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके पहले हमने आपको वीडियो में जो है वो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है वो, जैसे कि आपको हमने C2, C3, C4 और हिल रिएक्शन और मतलब ये लाइट रिएक्शन, इसके बारे में हमने डिस्कस कराया है। उसको वीडियो आप देखिएगा क्योंकि उससे एग्जाम में पूछा जाता है वो। तो अब आती है कि लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, जिससे क्या फायदा होता है कि आपको हर एक वीडियो आपके पास तक ये पहुंचता रहेगा, और इसको शेयर कर दीजिए। इससे फायदा होता है कि आपके जो और दोस्त होंगे उनके पास तक ये वीडियो पहुंचता रहेगा। तो बच्चों, तो हम ले चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। इसको कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो जब इसकी बात करते हैं तो इस कारक को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, या इसकी हिंदी होती है बाह्य कारक होता है वो। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बाह्य कारक कहते हैं। और सेकंड होता है इंटरनल फैक्टर्स, और इसको हिंदी में कहते हैं आंतरिक कारक कहा जाता है। माने इसके दो कारक में इसको बांटा गया है वो। एक होता है बाह्य कारक होता है, और सेकंड क्या होता है? आंतरिक कारक होता है। अब आती है बाह्य कारक की बात करते हैं तो बाह्य कारक में लाइट मीन्स प्रकाश, नंबर सेकंड टेम्परेचर मीन्स तापमान, और नंबर थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, और फोर्थ क्या होता है वो? वाटर आते हैं वो। अब आती है जब हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं मीन्स आंतरिक कारक की बात करते हैं, तो पहला होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की हिंदी होती है पैरहरिम होता है। और नंबर सेकंड होता है अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड, माने कि मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बना है उसकी मात्रा जो है वो मीन्स अमाउंट ऑफ फूड, अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड मीन्स कितना फूड जो है वो इकट्ठा है वो। और नंबर थर्ड है वो प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर। नंबर थर्ड है प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर, या इसकी हिंदी होती है जीव द्रव्यीय कारक होता है। और नंबर फोर होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ माने लीफ की जो है वो आंतरिक संरचना। तो बच्चों 1 by 1 आपको हम स्टडी कराएंगे इसके बारे में, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है इसके बारे में डिस्कस हमेशा मतलब क्वेश्चन आते रहेंगे, चाहे लाइट से हो टेम्परेचर मीन्स जितना है ये, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से फुल क्वेश्चन आता है वो, लेकिन नीट में भी से क्वेश्चन हमेशा मिलता रहेगा आपको जो है वो। तो जब हम इसकी बात करते हैं कि तो इसको स्टार्ट करने के पहले इसमें एक बात और आती है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इसमें आता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, और इसकी हिंदी होती है सीमाकारी कारकों का नियम। इसकी हिंदी होती है सीमाकारी कारकों का नियम, या इसको कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है। तो माने कि और इसमें आता है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, और इसकी हिंदी होती है ब्लैकमैन के सीमाकारी कारकों का नियम जो है वो। तो वास्तव में 1905 जो है, इसके पूर्व प्रकाश संश्लेषण के
प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में, ठीक है, माने कि ये धारणा थी कि किसी कारक को प्रारंभ करने के लिए जो है वो, ठीक है, जिस मात्रा या तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है वो, जैसे मान लीजिए कि ये होता है ये, तो यहाँ पर देखेंगे इसको क्या कहते हैं, मिनिमम, और इधर हो जाएगा मिनिमम, और इधर हो जाता है ऑप्टिमम, और यहां पर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाएगा जो है वो, ठीक है। तो वास्तव में इसमें क्या होता है कि जब हम इसकी बात करते हैं तो जिस माने कि 1905 के पहले वैज्ञानिकों के दिमाग में ये अवधारणा थी, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण के प्रभावित करने के कारक संबंध में ये धारणा थी कि किसी कारक की जिस मात्रा या तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आरंभ होती है वो, उसको उन्होंने मिनिमम पॉइंट कहा और मिनिमम बिंदु कहा, और जिस मात्रा या तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उच्चतम होती है वो, माने हाईएस्ट होती है, उसको हम ऑप्टिमम कहते हैं बिंदु, और जिस मात्रा या तीव्रता के ऊपर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है उसे हम मैक्सिमम कहते हैं। माने कि ये 3 कार्डिनल पॉइंट होते हैं, ये क्या होते हैं, इसको 3 कार्डिनल पॉइंट कहा गया जो है वो, 3 कार्डिनल पॉइंट कहा गया है। नंबर 1 मिनिमम, और नंबर 2 ऑप्टिमम, और 3rd क्या होता है वो, मैक्सिमम होता जो है वो। माने जिस मात्रा या तीव्रता पर फोटोसिंथेसिस क्रिया प्रारंभ होती है उसको मिनिमम कहते हैं, और जिस मात्रा या तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उच्चतम होती है उसे हम ऑप्टिमम कहते हैं, ठीक है, और जिस मात्रा या तीव्रता के ऊपर फोटोसिंथेसिस की क्रिया रुक जाती है वो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं। और ये जो तीनों पॉइंट होते हैं, तीनों जो बिंदु होते हैं, ये तीनों बिंदु जो होता है कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। तो एक साइंटिस्ट आए हैं ब्लैकमैन आए जो है वो, तो ब्लैकमैन ने क्या काम किया कि इस कथन की उन्होंने आलोचना किया जो है वो, और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता जो है वो। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ठीक है, उन्होंने क्या काम किया, ब्लैकमैन साहब ने क्या काम किया कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, और प्रकाश की तीव्रता, यहां पर हो जाएगा रिलेटिव कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, जिसको कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, और यहां पर हो जाएगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इधर हो जाएगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब आती है, इधर हो गया जो है वो ए, बी, सी, और यहां पर डी जो है वो। तो ब्लैकमैन ने जो है वो 1905 में जो है उक्त कथन की उन्होंने क्या किया, आलोचना किया, और इन्होंने क्या काम किया कि यह मान करके कि माने कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में उन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया। कि उन्होंने माने कि ये मान करके कि एक यूनिट प्रकाश में, एक यूनिट लाइट में, ये मान करके कि एक यूनिट लाइट में 5 सीसी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो सकता जो है वो, ठीक है। तो इन्होंने क्या काम किया कि पौधों को पहले 1 यूनिट की प्रकाश तीव्रता रखा गया, तो अब होती है कि जो रखा गया
अब आती है कि अब आती है जब 1 यूनिट रखा गया तो 1 सीसी कार्बन डाइऑक्साइड दी गई, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शुरू में बढ़ता जो है वो, ठीक है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की दर नहीं बढ़ती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है वो। फिर उन्होंने क्या काम किया कि 2 यूनिट प्रकाश में रखा, तो हुआ क्या कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर बढ़ती है, उसके बाद फिर ये नहीं बढ़ती है वो। फिर क्या काम किया, इसी प्रकार जो होता है, इन्होंने दो सीसी कार्बन डाइऑक्साइड दी गई, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कुछ दर तक बढ़ती फिर नहीं बढ़ती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो की मात्रा फिर लिमिटिंग फैक्टर माने सीमाकारी कारकों के समान के रूप में ये काम करता जो है वो। अब आती है कि इसी प्रकार हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 5 सीसी तक बढ़ाते रहें, तो ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है की दर जो होती है पहले जो होती है बढ़ती रहती है, परंतु इसके बाद जो है वो जब 6, 7, 8, 9, 10 सीसी पौधों की दी गई, तो प्रकाश संश्लेषण की दर में कोई वृद्धि नहीं होती जो है वो। अच्छा, अब आती है कि कोई दर वृद्धि होती है वो, क्योंकि यहाँ पर जो होता है प्रकाश जो होता है, क्योंकि अब प्रकाश की तीव्रता जो होती है वह एक जो होता है लिमिटिंग फैक्टर की समान जो होती है वो कार्य करना प्रारंभ बच्चों कर देती जो है वो। अच्छा, अब आती है कि अब फिर वही 2 यूनिट प्रकाश जब फिर दिया जाता है, तो फिर जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है वो बढ़ जाती है वो। तो ब्लैकमैन के नियम के अनुसार जो होता है, जब एक जैविक कारक माने प्रकाश संश्लेषण की दर माने कि जो ब्लैकमैन ने कहा है उनके अनुसार, जब एक जैविक क्रिया माने प्रकाश संश्लेषण की दर को एक से अधिक कारक प्रभावित करते हैं, तो उस क्रिया की दर सबसे कम मात्रा या सांद्रता में उपस्थित होने वाले कारक पर निर्भर करता है, और सबसे कम मात्रा वाले कारक को हम क्या कहते हैं, इसको हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं वो। बच्चों ये क्या होता है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है जो है वो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो चूंकि एग्जाम में जो है इसको शॉर्ट नोट पूछा जाता है वो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब आती है कि अगली हेडिंग होता है, हम जब एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं तो अगली हेडिंग आती है बाह्य कारक। अगला हेडिंग आता है बाह्य कारक, या उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं जो है वो, बाह्य कारक। अच्छा, जब बाह्य कारक की बात करते हैं तो पहला हेडिंग आता है लाइट, या उसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम प्रकाश कहते हैं वो। अब आती है कि जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो पहला तो इसमें जो होता है मेन लाइट जो है वो सनलाइट होता है वो, माने सबसे अधिक जो है वो, माने कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए मेन लाइट होता है। हालांकि जो एल्गी होते हैं वो, जो शैवाल होते हैं, वह मून लाइट में भी माने चंद्रमा के प्रकाश में भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया को करते हैं। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल जो लाइट होती है, आर्टिफिशियल लाइट, और इसको कहते हैं कृत्रिम प्रकाश, तो कृत्रिम प्रकाश में भी पौधे जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं वो। अब आती है कि जब इसकी बात करते हैं तो माने कि समुद्र में जो एल्गी होते हैं वह मून लाइट में भी करते हैं, और एल्गी का योगदान जो है, माने जो शैवाल होते हैं उनका योगदान फोटोसिंथेसिस में लगभग 85% होता जो है वो, नहीं जितना फोटोसिंथेसिस हो रहा टोटल जो है उसमें योगदान जो होता है एल्गी कितना होता है, 85% होता है, क्योंकि दिन में तो करते हैं फोटोसिंथेसिस सनलाइट में वो, लेकिन जब मून लाइट होती है उसमें भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को प्लांट जो होता है वो बच्चों करते हैं वो। अब आती है कि जब लाइट की बात करते हैं वो, तो पहला होता है कि फर्स्ट इसकी हेडिंग आती है क्वालिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट, और इसकी हिंदी होती है प्रकाश के प्रकार, या क्वालिटी ऑफ लाइट कहते हैं वो। तो अब आती है कि जिस समय क्वालिटी ऑफ लाइट या प्रकाश के प्रकार की बात करते हैं
तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह लाइट स्पेक्ट्रम एक टर्म होता है और उसको कहते हैं लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो लाइट स्पेक्ट्रम के केवल विजिबल लाइट और इसकी हिंदी होती है दृश्य प्रकाश में होती है। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना। और हालांकि इसमें कुछ जो होता है विजुअल लाइट होती जो है वो, और ये विजुअल लाइट जो होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ तक होती है। बच्चों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है वो। इसको लाइक करिएगा। धन्यवाद।